औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महराजुद्दीन पीर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं 7th क्लास के इंग्लिश पर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। जो टॉपिक का नाम है द लिटिल गर्ल। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने इस पर 5 वीडियोस बनाई हैं, ये 6ठी वीडियो है। तो इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कज़ाया को अपनी माँ ने उसके बेडरूम से घसीट के ले आई अपने बाप के पास, क्योंकि कज़ाया ने सरप्राइज़ बर्थडे पर अपने बाप को सरप्राइज़ देने के लिए कुशन बनाया था, जिसमें उसने अपने बाप के कुछ कागजात जिनमें कोर्ट अथॉरिटी थी वो फाड़ दी थी और उसमें बांधी थी, उससे कुशन बनाया था ताकि वो बर्थडे पर अपने बाप को सरप्राइज़ दे। तो बाप ने जब उसको वहाँ पर डांटा तो उसके बाद क्या हुआ तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जब उसकी माँ को ये पता चला कि कज़ाया ने ये पेपर्स फाड़ दिए हैं तो वो उसको घसीट कर ले आई अपने हस्बैंड के पास, यानी कज़ाया के बाप के पास। तो उसके बाप ने उससे वहाँ पर काफ़ी डांटा। तो उसके बाद क्या हुआ है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सिट अप, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो उसके बाप ने उसे कहा है खड़े रहो, सीधे रहो, यानी उसने उसको ऑर्डर दिया है खड़े रहो, सीधे रहो और एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ निकालो। जिसका होल्ड आउट का मतलब होता है जैसे कि कोई बच्चा होता है, जब उसको सबक याद नहीं होता है तो उसको बड़ा भाई या कोई उस्ताद ऐसा होता है जो उसे कहता है कि हाँ हाथ निकालो बाहर। तो वो मारता नहीं है, लेकिन उसको सज़ा के तौर पर उसको वो हाथ वो फैलाता है बाहर। तो इसी तरह उसके बाप ने भी उसे कहा है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो वहाँ पर जो आपके काबिल ना हो, तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जो जिनका ताल्लुक आपके साथ नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो उसने कहा है, कज़ाया ने उससे बाप से कहा है कि जो मैंने किया है वो किसके लिए मैंने किया है, वो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया है। यानी आपका जन्मदिन अगले हफ्ते आ रहा है, तो उसी जन्मदिन के लिए मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट बनाया है। Down came the ruler on her little pink palm. तो उसके बाद उसके बाप ने वो रूलर जो छड़ी थी वो उसने उसके हथेलियों पर, पाम कहते हैं हथेलियों को, उसके हथेलियों पर रख दी। तो उसके बाद क्या है, hours later when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब देखिए उसके बाद उसकी दादी जो थी, उसकी दादी ने उसको वाप किया है, यानी अपने गले लगा लिया है, अपने उस जो कपड़े उसने पहने थे उस पर उसको वार्प किया है, यानी उसको उसके ऊपर वो कपड़े ओढ़ दिए हैं, अपना शॉल। वार्प का मतलब होता है उड़ना, यानी उसने अपना वो शॉल उसके ऊपर ओढ़ दिया, उस शॉल में उसको उसने रख दिया और वो रॉकिंग चेयर पर बैठी। रॉकिंग चेयर किसको कहते हैं, वो कुर्सी जो आगे पीछे जाती है। द चाइल्ड clung to her soft body. जो बच्चा था कलंक हो गया है किसके साथ, उसकी सॉफ्ट बॉडी के साथ, चिमट गया उसकी बॉडी के साथ। What did God make us fathers for? She sobbed. तो उसने कहा है अल्लाह ने किस लिए बाप को बनाया है, बाप को अल्लाह ताला ने किस लिए बनाया है। He's a clean happy darling below your nose.
Go to sleep, but you will forget all about it in the morning. I tried to explain the father, but he was too upset to listen tonight. यानी उसने उसे कहा है, बेटी ये हैंड करचीफ ले लो. हैंड करचीफ किसको कहते हैं? रुमाल ले लो, अपनी नाक साफ करो और जाओ अपने कमरे में, वहाँ सो जाओ. सुबह तक आपको ये सब भूल जाए, आप सब ये भूल जाओगे. मैंने काफ़ी कोशिश की आपके बाप को समझाने के लिए, लेकिन वो इस वक्त अपसेट थे, वो इस वक्त ये सुनना नहीं चाहते थे. रात को ये नहीं सुन टुनाइट रात को ये नहीं सुनना चाहते थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन ये बच्चा जो था ये कभी ये नहीं भूला, क्योंकि ये बच्चा जो था, क्योंकि बच्चे को जो भी बात होती है उसके जहन में रहती है. यानी इसके जहन में ये बात अटकती रही, वो ये नहीं भूली. तो क्या हुआ? Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो उसने क्या किया? उसके दोनों हाथ उसने ऐसे पीछे रखे थे और उसकी चीक्स जो थी, यानी इसके गाल जो थे, चीक्स कहते हैं गाल, इनको कहते हैं चीक्स, तो वो लाल हो चुके थे. तो उसके बाद क्या है? Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक उनकी माँ एक दिन बीमार हो गई. वो और उसकी दादी कहाँ चली गई? हॉस्पिटल. The little girl was left alone in the house with Elise the cook. तो छोटी बच्ची जो उनकी कुक थी उसके साथ अकेली घर में रही. That was all right in the daytime, but while Elise was putting her to bed, she grew suddenly afraid. तो दिन में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब एलिस ने इसको शाम के वक़्त अपने रूम में ले लिया सोने के लिए, तो वो वहाँ पर क्या हुआ? उसको वो डर लगा, उसको डरने लगी. What will I do if I have nightmare? क्या आप सोचने लगी, अगर मैं कोई ख्वाब देखूं क्या हो जाएगा, मैं क्या करूं? She asked, I have nightmare and then Granny take me into her bed. हाँ, जब मैं रात को कोई भी ख्वाब देखती हूँ, बुरा ख्वाब, तो मुझे ये जो ग्रैनी है वो कहाँ ले जाती है? अपनी बेड पर. I can't sit in the dark, it all gets whispery. तो मैं कभी डर में नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत डर रही हूँ. प्यारे बच्चों, you just go to sleep, child, said Elise, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor papa. तो उसने उसे के मोजे बाहर निकाले, उसको कमरे में ले लिया और उसे कहा कि आप जा सो जाओ, आप जा सो जाओ. तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर जो लड़की है, अब लड़की काफ़ी सहमी हुई थी क्योंकि ये छोटी बच्ची जो थी अब अकेले कमरे में थी, कोई वहाँ पर नहीं था. तो वहाँ पर उसके साथ ग्रैंडमा रहा करती थी. जब भी वो नाइट में देखती थी तो उस ग्रैंडमा उसको कहाँ ले जाती थी? अपने बेड पर. तो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.